गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th हमने कंपाउंड्स पढ़े थे, जिसमें हमने कंपाउंड्स पढ़ लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था ना। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? तो केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। क्लियर स्टूडेंट? इसको अच्छे से याद रखना है। बेकिंग सोडा स्टूडेंट आपने नाम सुना होगा। ये सोडा ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है? किचन में। यस, द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इन बेकिंग सोडा। Sometimes it is added for faster cooking. The chemical name of compound is sodium hydrogen carbonate NaHCO3. It is produced using sodium chloride as one of the raw materials. क्लियर स्टूडेंट? बेकिंग सोडा का यूज़ हम घरों में ही करते हैं, किचन में किसी चीज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए, या फिर जैसे इडली वगैरह है, इन सबको सॉफ्ट बनाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। और जल्दी कुकिंग करने के लिए भी इडली वगैरह में डाल देते हैं, जिससे कि जल्दी से कुक हो जाती हैं। इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है सोडियम क्लोराइड। ये इसका प्रोडक्शन की मेथड है। इसका ये जो रिएक्शन दे रखी है, ये इसको बनाने की विधि है। NaCl + H2O + CO2 + NH3, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O + कार्बोनेट + NH3, यानी कि अमोनिया और सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड यानी इन दोनों रॉ मटेरियल्स को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl + NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट? अब इसका यूज़ क्या होता है? तो इसका यूज़ होता है, पहला यूज़ तो आपको मालूम ही है, इन द किचन। किचन में यूज़ होता है। फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका यूज़ होता है। यस स्टूडेंट, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे बनेगा? अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें। अगर हम इसको हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा, प्लस H2O + CO2, ये अलग अलग हमें मिल जाएगा। यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट का पहला यूज़ हो गया बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। अगर बेकिंग सोडा में कुछ माइल्ड ईटेबल एसिड को मिला दिया जाए, जैसे कि टार्टरिक एसिड, इसको मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? बेकिंग पाउडर। ओके स्टूडेंट? NaHCO3 + H, तो एरो लगाकर बन जाएगा CO2 + H2O + सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्लियर? नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स का क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं, बनाने में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का यूज़ हो गया। ओके स्टूडेंट? हर कंपाउंड का केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन और उसका यूज़, कम से कम दो यूज़ तो आपको लर्न करने ही हैं। क्लियर? नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। तो स्टूडेंट, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2। कितना? 10H2। Another chemicals that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 10H2O. You have been above that sodium carbonate that can be obtained by heating baking soda. Crystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. क्लियर स्टूडेंट? तो Na2CO3 + 10H2 इनकी रिएक्शन कराएंगे तो मिल जाएगा Na2CO3 10H2, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्लियर स्टूडेंट? इसका यूज़ पढ़ेंगे हम, यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो स्टूडेंट, आप जानते हैं वॉशिंग सोडा का सबसे ज़्यादा यूज़ हम कहाँ करते हैं? कपड़े धोने में करते हैं। किस में करते हैं? कपड़े धोने में। इसके अलावा वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, it is used in the manufacturing of sodium compounds such as a borax. Sodium carbonate can be used as a cleansing agent for the domestic purpose. It is used for the removing permanent hardness of water. इन सभी में किसका यूज़ करते हैं हम? सोडियम वॉशिंग सोडा का। क्लियर स्टूडेंट? किसका यूज़ होता है? वॉशिंग सोडा का। इसके बाद स्टूडेंट एक और है, नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्या है? प्लास्टर ऑफ
पेरिस। ये इसके यूजेस यहाँ पर दे रखे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या नाम होता है? CaSO4 हाफ H2O। यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, यानी कि जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो ये बहुत ही हार्ड बन जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ही हार्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं बेटा? जिप्सम बोलते हैं। प्लस इंटू 2H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स इसमें यूज़ होते हैं। क्लियर? और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज़्यादातर यूज़ कहाँ करते हैं? डॉक्टर्स करते हैं। जब फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो फ्रैक्चर में हड्डी को सही से सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। ये पाउडर फॉर्म में होता है। जब इसमें वाटर मिक्स करते हैं तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम बना लेता है, जो कि बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट कलर का पाउडर होता है। क्लियर स्टूडेंट? सो on the heating gypsum at 373 Kelvin, it lose water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate. This is called the plaster of Paris. The substance which doctor use as a plaster for supporting fractured bone in the right position. Plaster of Paris is a white powder, and on mixing with water, it changed to gypsum once again, giving a hard solid mass. Clear student? Only one half a water molecule is shown to be attached at a water of crystallization. How can you get half a water molecule? It is written in this form because two formula use of unit of calcium sulfate share one molecule of water. Plaster of Paris is used for making toys, material for decoration, and making surface smooth. Okay student? तो इसी के साथ में आपका ये जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर के सारे कंपाउंड्स भी कंप्लीट हो गए हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इसमें मैंने आपको इसमें रिटन में लिख कर नहीं दिया है, तो आप बुक से पेज नंबर 32 से इसको कंप्लीट कर लेंगे और स्टूडेंट इसको लर्न करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।